टॉपिक कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अब अकाउंटिंग रेशियोज में 4 पार्ट्स आते हैं। एक होता है सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, राइट। सो करंट रेशियो को हम लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो मेजर क्या करती है? ये मेजर करती है इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच करंट एसेट्स कवर दी करंट लायबिलिटीज। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर क्या आपके पास इतने करंट एसेट्स हैं कि आप करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओ। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज प्रोवाइड ए मेजर ऑफ सेफ्टी मार्जिन को प्रोवाइड करते हैं अवेलेबल अगेंस्ट अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स। इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। एक्सप्रेस होती है ये आइडियल रेशियो इज 2:1। इट शुड नीदर बी वेरी हाई नॉर बी वेरी लो। ना तो ये ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा लो होनी चाहिए। ये करंट एसेट्स एक्सक्लूड लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर्स इसका पार्ट नहीं होते। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं ना तो लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स इसका पार्ट नहीं होते। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर कैलकुलेटिंग करंट एसेट्स। सो जो भी डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होगा, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो करंट एसेट माना जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट इज लिक्विड रेशियो। सो लिक्विड रेशियो क्या होती है? एसेट टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो। दिस रेशियो प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करता है विदाउट एनी फ्लॉ, किसी भी फ्लॉ के बगैर। बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कैश में कभी भी कन्वर्ट होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना, ये शो क्या करता है? लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर क्या करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। सो लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? करंट एसेट्स में से जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस या स्टॉक को माइनस करेंगे ना, इट बिकम्स लिक्विड एसेट्स। सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। आइडियल रेशियो इज 1:1। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। सो डेट इक्विटी रेशियो सबसे पहली है। दिस रेशियो मेजर्स द डिग्री ऑफ इंडेटनेस of an enterprise and gives an idea to the long term lender regarding extent of security of the debt. It shows extent to which a company depends on borrowed funds. कितने लंबे टाइम तक कंपनी borrowed funds पे डिपेंडेंट रह सकती है। डेट ओवर इक्विटी इसका फॉर्मूला होता है। डेट रेशियो रिफ्लेक्ट्स मोर सिक्योरिटी, राइट। सो लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी विच इज शेयर होल्डर्स फंड्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या हम कह सकते हैं टोटल डेट में से जब मैं करंट लायबिलिटीज माइनस करता हूँ, राइट। लायबिलिटी साइड में टोटल डेट आता है ना, सबसे ऊपर शेयर कैपिटल आती है, फिर आता है टोटल डेट। टोटल डेट में से जब मैं CL करंट लायबिलिटीज को माइनस करता हूँ, दैट बिकम्स लॉन्ग टर्म डेट। या कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि टोटल पैसा एम्प्लॉय किया हुआ है, उसमें से जब मैं इक्विटी माइनस कर देता हूँ, दैट बिकम्स लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड्स क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। So total assets minus total debt, non-current assets plus working capital minus non-current liabilities. So मैं ऐसे बोलूँ ना, total assets में से अगर मैं long term short term debt को माइनस कर दूँ, it becomes shareholder funds और shareholder equity. So capital employed minus long term debts. Working capital क्या होती है? Current asset minus current liabilities. Capital employed क्या है? Equity plus long term debts और non-current assets plus वर्किंग कैपिटल। और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, राइट। सो इसको हम प्योर रेशियो की तरह एक्सप्रेस करते हैं 2:1, यानी कि 2 टाइम्स डेट 1 टाइम्स इक्विटी। ये अप्रोप्रिएट रेशियो मानी जाती है। हाउएवर इट में वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये चेंज हो सकती है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। दिस रेशियो मेजर्स द एक्सटेंट टू विच कवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट कितना कवर करते हैं? आर कवर्ड बाय द एसेट्स। सो इट सेफ्टी मार्जिन दिखाता है। ये लॉन्ग टर्म लैंडर्स को सेफ्टी मार्जिन पता लगता है कि इतने एसेट्स हैं, अगर कभी कंपनी में दिक्कत आती है तो एसेट सेल करके लॉन्ग टर्म डेट्स पे हो जाएंगे। हायर रेशियो क्या दिखाती है? एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड बाय ओनर के फंड्स, उसको फाइनेंस करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स इज एडिक्वेटली कवर्ड बाय द एसेट्स। जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो सूटेबली और एडिक्वेटली एसेट्स द्वारा कवर किए हुए हैं। सो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट मतलब जो एसेट साइड है, राइट। सो फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर की रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो बोलते हैं हम।
सो ये कैसे कैलकुलेट होती है? प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स दैट आर फाइनेंस्ड बाय शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर्स और ओनर्स एंड इज यूजफुल फॉर अनसिक्योर्ड लैंडर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए। हायर प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर फंड इन फाइनेंसिंग द एसेट्स एक पॉजिटिव फिगर है एंड इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स। जितना ज़्यादा शेयर होल्डर फंड्स को हायर प्रपोर्शन में फाइनेंस करेंगे उतना ही ये सिक्योरिटी का फीचर होगा क्रेडिटर्स के लिए। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होती है? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशो और एज ए परसेंटेज। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? इट शोज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स टू कवर द इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट को कितने प्रॉफिट्स कवर कर पा रहे हैं ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे, एंड इज यूजफुल फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए ये यूजफुल है। इट रिवील्स द नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज कवर्ड बाय प्रॉफिट्स। कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट जो है ना लॉन्ग टर्म डेट्स पे वो प्रॉफिट से कवर होता है, दैट इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट। हायर रेशो क्या इंश्योर करती है? सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। हायर रेशो ये इंश्योर करती है कि सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट हो डेट के ऊपर। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले, पे करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है, एंड लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, राइट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें टैक्स ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऐड कर दो लॉन्ग टर्म डेट्स का, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कर दो। सो हम करते हैं EBITD, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अगर आपको अर्निंग्स बिफोर टैक्स दिया हुआ है इसका मतलब इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको अर्निंग्स बिफोर डिविडेंड दिया हुआ है इसका मतलब टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ ना, सो क्या आप करोगे? NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट, जो भी आपका टैक्स का परसेंटेज है। नंबर ऑफ टाइम्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, जो आप काम करते हो उसको हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री और फिनिश स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू में कितनी जल्दी कन्वर्ट होता है फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो आप कंसिडर कर रहे हो। इट शोज वेदर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज प्रॉपर, जितना आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया क्या वो प्रॉपर है, दैट इज इट शोज एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री। आपकी जो स्टॉक है वो कितना रिटर्न देता है, एफिशिएंसी देता है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, सेल्स माइनस GP इज COGS, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज COGS। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस, ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग inventory. So cost of raw material consumed, purchase of stock in trade, change in inventory of work in progress, finished goods, stock in trade, direct expenses, ये सब COGS का पार्ट है, to be used in case of manufacturing company में यूज़ करते हैं। Cost of raw material consumed, opening stock, purchase of raw material, purchase of raw material minus closing stock of raw material. Change in inventory होता है opening inventory minus closing inventory, that is change in inventory. Average inventory क्या होती है? opening inventory plus closing inventory by 2, ये फिनिश गुड्स की होती है हमेशा एवरेज इन्वेंट्री। इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑफ RFO इज गिवन, वी मे यूज RFO फॉर कैलकुलेटिंग दी रेशियोज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम नंबर ऑफ टाइम्स एक्सप्रेस करते हैं। TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ टाइम्स और रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर। सो क्रेडिट सेल्स, रिसीवेबल्स टर्नओवर है ना, सो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। सो कितने नंबर ऑफ टाइम रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर एंड कन्वर्टेड टू कैश, कितना आपने क्रेडिट सेल दिया और कितने बार में, कितनी बारी में आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया एक साल में, किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड में। हायर टर्नओवर का मतलब है स्पीडी कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, दिस रेशियो ऑल्सो हेल्प्स इन वर्किंग आउट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट RFO डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्रेडिट RFO क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। सो नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता है? RFO माइनस कैश सेल्स। सो ग्रॉस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाय 2। सो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। सो यहाँ क्या होगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस ओपनिंग डेटर्स
प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो, राइट. पीडीडी हम माइनस नहीं करते. अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया अबाउट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को ही हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान के चलते हैं. ये भी रेशियो नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस होती है. ऐसा नहीं है सिर्फ इस रेशियो का काम नहीं है. इसके बाद डेट कलेक्शन पीरियड, कितनी देर में आप कलेक्ट कर पाते हो. सो मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस, डेली बेसिस. इट शोज टाइम टेकन ऑन एन एवरेज टू रिलीज ट्रेड रिसीवेबल्स को रियलाइज करने में कितना टाइम लगता है. इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. 12 months और 365 days divided by trade receivable turnover ratio. Trade payable turnover ratio. Trade payable shows number of times on an average trade payables are settled in an accounting year में. Lower ratio का मतलब है credit allowed by the supplier is for a long period or it may reflect delayed payment to suppliers which is not a very good policy as it may affect the reputation of the business. It also helps in calculating the average payment period. Trade receivable, trade payable turnover ratio, net credit purchases, average trade payables. Net credit purchases, net credit purchases क्या होता है. Net credit purchases जो उधार खरीदा है आपने सामान डिवाइडेड बाय जो पैसा देना है average trade payables. So net credit purchases gross purchases minus purchase return minus cash purchases. Average trade receivables opening trade receivables plus opening creditors, closing trade receivables plus closing creditors, right. Trade payables divided plus closing creditors divided by 2. So ये भी number of times में express होती है. Average payment period क्या होता है. It shows the time on an average to settle the trade payables. It is calculated as 12 महीने, 12 months divided by TPTR या 365 days divided by trade payable turnover ratio. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. वर्किंग कैपिटल जो आप काम करते हो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल. सो इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग वेदर वर्किंग कैपिटल इज एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग द रेवेन्यू. जितना आपको रेवेन्यू आ रहा है क्या आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पा रहे हो वर्किंग कैपिटल को. हायर रेशियो का मतलब है इफेक्टिव यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, राइट. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. और वर्किंग कैपिटल क्या होता है. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में नहीं दी है तो हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ को भी यूज़ कर सकते हैं. ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में ही एक्सप्रेस होती है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं. ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स और इंडिकेट करता है ग्रॉस मार्जिन ऑन द प्रोडक्ट्स सोल्ड. इट ऑल्सो इंडिकेट्स द मार्जिन अवेलेबल टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कितना मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. हायर ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा अच्छा साइन होता है. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगी. ये हमेशा सेल से कैलकुलेट होगी. प्रॉफिट है ना तो सेल से आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. सो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट. सेल्स माइनस COGS, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा. सो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, सेल्स माइनस COGS, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट. रीजंस फॉर इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट. या तो सेल्स इंक्रीज हुई है विद कॉस्ट ऑफ RFO कांस्टेंट है, या डिक्रीज इन COGS हुआ है विद सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है. वाइस वर्सा रीजन अप्लाइज फॉर डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट. ये भी परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है. ऑपरेटिंग रेशियो. सो ये वो रेशियो है दैट शोज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस by establishing a relationship between operating cost and revenue from operations. Operating cost और revenue from operations show करते हैं इसमें. Lower the ratio, better it is. Operating ratio is operating cost by RFO into 100. So operating cost क्या होती है. Cost of RFO plus operating expenses. Operating expenses, employee benefit expenses, depreciation and amortization expenses and other operating expenses, right. ये सब operating expenses का part है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है. ट्रेडिंग अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस प्लस कुछ एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के, जिसमें हम जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये मेंशन नहीं करते, राइट. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड एक्सेट्रा. ये भी परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस शो करती है बाय एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं.
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स, ठीक है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस बाय फायर, जो आपका काम नहीं है। ऑपरेटिंग क्या होता है? जो आपका काम है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग क्या है? जो आपका काम नहीं है, एडिशनल है वो, राइट। आपका काम प्राइमरीली गुड्स मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल करना है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग उसका पार्ट नहीं होता। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वही इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट है, ये भी परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। ऑपरेटिंग रेशियो परसेंटेज प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज इज 100%। नेट प्रॉफिट रेशियो, सो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? इट इज अ मेजर ऑफ नेट प्रॉफिट margin in relation to revenue from operations. It shows the operational efficiency and profitability by establishing a relationship between net profit and revenue from operations. So net profit ratio का formula क्या है? Net profit after tax divided by RFO. Please understand ये net profit after tax है, right? Divided by sales into 100. So net profit after tax कैसे आएगा? RFO which is sales minus cost of RFO minus operating and non-operating expenses plus नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स एक्सपेंस, ये भी हम परसेंटेज में ही कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, द लास्ट रेशो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर कितनी रिटर्न आ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। ये एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस को दिखाते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंट्रस्टेड टू इट बाय शेयर होल्डर्स जो उसको देते हैं। डिवेंचर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, इट मेजर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस को, ये मेजर करता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सो आपने जितना आपको नेट प्रॉफिट आया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, डिवाइडेड बाय जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट एक्सक्लूड्स इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड एक्टिविटीज। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम गिवन इन्वेस्टमेंट्स एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, अगर कुछ अलग से नहीं दिया हुआ तो आप उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानोगे। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द शेयर्स और बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऑन दी शेयर्स, सॉरी ऑन दी अकाउंटिंग रेशो। इससे पिछली वीडियो मैंने शेयर्स की बनाई थी, राइट। सो इसमें अकाउंटिंग रेशो का मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें कुछ भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।